हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रियल ऑडियो के विंटेज आइटम के इस एपिसोड में। आज रियल ऑडियो आपके लिए एक बहुत फेमस जो ऑडियो फाइल्स हैं या ऑडियो लवर्स हैं उनके दरमियान ये बहुत फेमस एम्पलीफायर है। सब जानते हैं, इसको इतनी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रायो कैनवुड का सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर के ए 8004 है, यानी के ए 8004 नंबर है। ट्रायो कैनवुड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रायो जिसमें लग जाता है वो बहुत हाई एंड चीज़ हो जाती है। और ये मेरे हिसाब से एक डैडी है ये, मतलब ये एम्पलीफायर्स होते हैं। बाकी जो सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर और भी बहुत से होते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ ऐसी एकदम क्वेश्चन बास आता है, ट्यूब की तरह बजता है एम्पलीफायर ये। एक जरा ट्यूब बजता है ना, इस तरह ये रिगार्डेड है हाईली ऑडियो फाइल्स में। ट्यूब आवाज़ की वजह से ये इतना हाईली रिगार्डेड है कि इसको जो ऑडियो लवर्स हैं बहुत पसंद करते हैं, और इसकी आवाज़ बहुत शानदार है। ठीक है, और मेरे हिसाब से मैं जो इसकी बेस निकलती है, जो बास क्वालिटी इसके अंदर है, जितना साइलेंट ये है, एकदम एकदम होता है ना, एकदम पंच, एकदम घूंसे की तरह इसकी बास निकलती है। अगर आप इसमें पुराने गाने सुनते हैं या नए गाने सुनते हैं या आर डी बर्मन के सुनते हैं, बहुत अल्टीमेट इसकी साउंड क्वालिटी है। तो पहले इसको आपके सामने मैंने एकदम क्लोज रखा हुआ है ताकि आपको उसकी कंडीशन समझ में आए। कंडीशन एकदम बेहतरीन, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन है, जैसे मैंने इसको पोस्ट में भी दिखाया है। जो मेरी पोस्ट है, मैंने इसे पोस्ट अपलोड की थी, इसके लिए पोस्ट में भी मैंने इसको दिखाया है। तो इसके फ्रंट को इसके एनालाइज करने से पहले इसकी कंडीशन को क्या क्या सामने फ्रंट है, मैं आपके बाद इसको इसके बारे में कुछ जानकारी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये विंटेज एम्पलीफायर है, ट्रूली विंटेज, यानी ये असलियत में विंटेज है, क्योंकि ये 1973 से 1976 के बीच बना था, इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। और ये वैसी की वैसी कंडीशन में आज भी देखिए, आप देख सकते हैं पूरी कंडीशन एकदम बेस्ट है इसकी। इसके कंट्रोल्स हैं, ये बैलेंस हैं, और ये इसमें कंपनी ने इतना अच्छा इसका हाई एंड मॉडल है कि इसमें ये एनग्रेविंग हो रही है। ये ऊपर से ऐसे प्रिंट नहीं है, ये सब ये एनग्रेविंग है सब इसमें। ठीक है, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट स्टूडियो एम्पलीफायर के ए 8004। तो ये 1973 और 76 के बीच में इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने करी जापान में। ठीक है, 220 वोल्टेज पर है ये, और ये प्री मेन एम्पलीफायर है। यानी प्री मेन का मतलब इसका प्री भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पीछे एक बटन दिया हुआ है, नॉर्मल और सेपरेट बटन को जट से आप नीचे करेंगे तो ये प्री एम्प पे चला जाएगा। आप प्री एम्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पावर एम्प भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर के किसी चीज़ से लगा के इसके एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डाटाबेस वेबसाइट्स हैं जो इसके बारे में बताती हैं, वहाँ पर जो व्यूअर्स हैं इसके, जो जिन लोगों जो उनके पास ये है, मैंने भी इसको 5 स्टार दिए हैं आवाज़ के हिसाब से, उन लोगों ने भी इसको 5 स्टार दिए हुए हैं जिसकी साउंड क्वालिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, और इसमें जो वाट्स हैं इसके, ये 55 वाट RMS जैसे बताते हैं इसको कि 55 वाट RMS है पर चैनल 8 ओम पे। लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो डाटा बेस साइट पर रिव्यू देते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, 55 वाट नहीं है ये, बल्कि 70 से 80 वाट आवाज़ इसके अंदर है। बहुत ही पावरफुल टैंक की तरह बना हुआ है ये, बहुत हैवी है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, बहुत क्लियर साउंड क्वालिटी है। ठीक है, और 70 से 80 वाट लोग इसको कहते हैं। और इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो है 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, यानी अलग ही इसकी रेटिंग लेवल वैल्यू है इसकी, है ना, बहुत अच्छी इसकी वैल्यू है 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज। इसका डिस्टोर्शन 0.4% है। ठीक है, मतलब ना के बराबर डिस्टोर्शन है। डैम्पिंग फैक्टर बहुत शानदार है इसका, 30 इसका डैम्पिंग फैक्टर है। इसमें आपको आवाज़ बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी आवाज़ पे ये चाहे कितने बड़े स्पीकर लगा लो इसमें, इतनी आवाज़ पे ये गज़ब ढाएगा, वो बहुत शानदार आवाज़ देगा। और इसकी वैल्यू भी जो जानी जाती है वो इसलिए कि लो वॉल्यूम पे बहुत डिटेल और बहुत क्लियर साउंड देता है ये बेस के साथ। इसकी ये खासियत है एम्पलीफायर की, ये फीचर्स हैं इसके। इन एट लो वॉल्यूम विद हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी, बहुत अच्छी आवाज़ ये देता है। लो फ्रिक्वेंसी कम आवाज़ पे भी, कम वॉल्यूम पर भी। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर इसका हो गया 30 और इसका जो वेट अराउंड जो आता है वो विदाउट पैकिंग जो वेट है, भारी है, चका 13 kg इसका वेट है। ठीक है, और जो इसका SNR रेशियो यानी सिग्नल नॉइज़ रेशियो वो 65 dB आता है माइक में, 65 dB, और 66 dB आता है ये मूविंग मैग्नेट में जो फ़ोनों जब आप लगाएंगे सेक्शन में, और 75 dB आता है इसका लाइन इन में जब आप लाइन इन देंगे इसमें उसमें। ठीक है, अब कैनवुड जो है ये जो एम्पलीफायर है ये हाईली रिगार्डेड है, जैसे कि मैंने बताया आपको, साइड बता दी है इसकी, जो वार्म, रिच और क्लियर साउंड क्वालिटी है, जो ट्यूब लाइक साउंड है उसकी वजह से बहुत से लोग इसे क्रिस्पी और क्लियर साउंड कहते हैं, और कहते हैं प्लेंटी ऑफ पावर है इसके अंदर, यानी इसमें जितना वाटेज बताया है उससे बहुत ज़्यादा पावर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल ये आवाज़ साउंड देता है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में थी, मैंने बता दिया आपको। मॉडल नंबर के 8004
अब थोड़ा सा मैं इसको आपको फ्रंट फंक्शन बता दूं। फ्रंट फंक्शन ये वॉल्यूम है इसका मेन, मैंने आपको बताया। वॉल्यूम के अंदर बैलेंस है और ये बैलेंस बहुत शानदार है, एनग्रेविंग होगा, ये मेटल का वो बैलेंस है इसमें। बहुत मतलब कंपनी ने खास ध्यान रखा है इसको, प्रीमियम क्वालिटी की कंपोनेंट लगाए। ये वॉल्यूम्स हैं, इसके नॉब्स हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की हैं और सब बहुत शानदार कंडीशन में है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया इसका लेफ्ट और राइट, ये बैलेंस है यहाँ पे पीछे इसके। ठीक है, प्ले करके भी दिखाएंगे आने भाई। ये वॉल्यूम का मेन नॉब हो गया। यहाँ ये मैंने पहले बताया कैनवुड K8004 लिखा हुआ है। ये माइक के हैं दोनों, लेफ्ट माइक राइट माइक। ठीक है, और ये लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस का है। और ये म्यूटिंग ने हल्की आवाज़ जब आप इसे दबाएंगे बज रहा है तेज़, तो ये हल्का हो जाएगा झट से एकदम से। फिर इसे फुल ओपन करेंगे तो ये आवाज़ तेज़ हो जाएगी मतलब। अब आ जाइए सिलेक्टर पे। ये इसका सिलेक्टर है सोर्स। सबसे पहले बीच में सोर्स दिए, सोर्स बजाएंगे तो यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे ट्यूनर ऑक्स टेप जो भी है वो यहाँ से इनपुट से आप सिलेक्ट करेंगे सोर्स पे लगा के। प्ले टेप को प्ले करना है, टेप का यहाँ डायरेक्ट यहाँ हुआ है जो रिकॉर्ड आउट और टेप प्ले। ठीक, काफ़ी सारे फंक्शन हैं इसमें। 2 फ़ोनों के इनपुट है इसमें। ठीक है, के और MC के अलग, और प्री आउट है। ठीक है, और ऑक्स है, टेप है, ट्यूनर है, ऑक्स 2 हैं इसके अंदर, 2 तरह के चला सकते हैं आप। ठीक है, फोनो है, माइक का अलग है, तो सारा बहुत कुछ मतलब ये मल्टी फंक्शन है इसके अंदर, बहुत शानदार तरीके से बजाता है। फिर आ जाइए ये ट्रेबल का, ये इसमें अलग से दी हुई है ट्रेबल, देखते ये वॉल्यूम है ही है यहाँ पे इसका। जो आप ये ब्रेकिंग वाले इसमें वो हैं, आवाज़ आ रही हुई है आपको। और ये ट्रेबल है, और इसके अलावा ये ट्रेबल को कम करने के लिए इन्होंने यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज दिए, ऊपर नीचे करेंगे तो कम हो जाएगी, ऊपर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से ये बास का है, बास भी आप यहाँ से कम बढ़ती कर सकते हैं डायरेक्ट, इससे भी और इससे भी। ये बास का वॉल्यूम अलग दिया है और ये बास के सेपरेशन अलग दिए हैं इसमें। ठीक है, ये टर्न ओवर है, यानी डायरेक्ट यहीं से आप बास और ट्रेबल कम कर सकते हैं। इसे टर्न ओवर कंपनी ने कहा है। ये बास का है और ये इसका 40 किलो हर्ट्ज और 300 किलो हर्ट्ज जो भी लिखा है सामने। और ये हाई आउटपुट, यानी ये जो वो है हाई आउट, यहाँ पर जब ट्रेबल चल रही है तो आप उसे नीचे कर देंगे, हाई आउट कम हो जाएगा, यानी ट्रेबल शार्पनेस कम हो जाएगी, और ये ऊपर करेंगे तो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर लो फिल्टर बेस कम हो जाएगी, ऊपर करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से ये अब आप आइए ये लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। 2 फिल्टर दिए हैं इसमें लो के, एक लो ये है ऑफ और एक हाई, दोनों इसमें दिए हैं। ठीक है, और ये बास हो गया आपके, ये इंडिकेटर है, अभी ऑन नहीं किया ये इसमें। हाँ, ये सबसे अच्छी बात हो रही है कि इसमें 3 सेट ऑफ स्पीकर लगा सकते हैं आप, ABC, यानी 3 सेट ऑफ स्पीकर। इसलिए कि अब इतना हैवी ये लगा लिया, इसलिए कंपनी ने साथ पीछे 3 टर्मिनल के दिया है। इस पर आप बड़े से बड़े स्पीकर 300 वाट के, 250 वाट के, 200 वाट 8 ओम, और जो वेरिएशन होता है 50 वाट से लेके और 300 वाट तक और 250 वाट तक आप लगा सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ शानदार तरीके से हल्के वॉल्यूम पे, कुछ तेज़ वॉल्यूम पे, जैसा आप चाहें ऐसे प्ले कर सकते हैं। अब आ जाइए स्पीकर सेट पे। ये स्पीकर के जो वो हैं टर्मिनल्स हैं, हम जो स्पीकर सेट करेंगे 1 2 जो भी ये स्टीरियो मोड है, रिवर्स मोड और ये मिक्स मोड, इधर राइट इधर लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप डायरेक्ट नीचे कर सकते हैं। मैंने दबा रखा है, इसको लगा रखा है। ठीक है, तो ये सब मैं आप चला के दिखाऊंगा। ये स्पीकर सेट को, ये पावर ऑन हो गया और ये इंडिकेटर हो गया, ये फ़ोन्स का हो गया, ये हो गया आपके इसका सामने का। अब मैं आपको थोड़ा, क्योंकि मैंने खोल रखा है इसको, तो देखिए ये इसके पैनल्स हैं जो मैंने अलग कर रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अलग से ही। ये इसके कंडीशन देख लीजिए आप, कितनी शानदार कंडीशन है इसकी। ये साइड के बटन पैनल्स हैं इसके। ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं, ऐसे इसको भी हटाएंगे। ये भी बहुत शानदार है, कंडीशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये यहाँ रख दिया मैंने। ये मैंने पहले से खोला हुआ है, तो मैं इसको अंदर से जो इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो देख के आदमी के होश उड़ जाएंगे, इस तरह का ज़बरदस्त सामान इसके अंदर। और इतना अच्छा मैंने बताया ट्यूबलाइट आवाज़ आती है इसकी, और टैंक की तरह कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ आपके सामने और फिर आपको अंदर से इसका ये दिखाऊंगा। देखिए ढक्कन मैंने हटा दिया, ढक्कन का भी आपको दिखा दें। ढक्कन बड़े शानदार है एकदम, कोई मतलब नहीं। अब ये खुला हुआ है फ्रेंड्स आपके सामने, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मैं आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखाऊंगा और फिर इसके अंदर ले जाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं और नज़दीक इसके ले आया हूँ आपके। अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए ये कंपनी का लोगो कैनवुड के, और देखिए ये मैं इसका बता रहा था, ये कितना शानदार तरीके से ये मेटल का लगाया इन्होंने, बहुत कम देखने को मिलता है। और बहुत शानदार इसकी नॉब और वॉल्यूम टोन, ये सब बहुत अल्टीमेट क्वालिटी के लगे हुए हैं, हाई प्रीमियम क्वालिटी कंपोनेंट है और सब ओरिजिनल है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेकर जाऊँ। देखिए ये इसकी कंडीशन अंदर से, ये इसके सिलेक्टर्स जो जो अभी मैंने दिखाए थे आपको, ये सिलेक्टर्स हो गए, ये स्पीकर के टर्मिनल्स हैं, और ये इन्होंने कैप लगा रखा है इस पर भी।
ताकि ये इसमें डिस्टॉर्शन पैदा ना करे। और देखिए इसमें जो सिलेक्टर्स हैं वो कौन से लगे हुए हैं, डबल टोन वाले पुराने सिलेक्टर्स लगे हुए हैं सब ये, ठीक है। ये कैपेसिटर देखिए कितने बड़े हैं इसमें, ठीक है। और मेटल ट्रांजिस्टर हैं इसमें, सबसे बड़ी बात ओरिजिनल मेटल ट्रांजिस्टर्स हैं, काफ़ी बड़ी हीट सिंक है और शानदार तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। ये इसका कैपेसिटर और ये इसका ट्रांसफार्मर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अलग दूसरा चेसिस दूसरे चैनल का इधर कुछ सेपरेट दिया है, लेफ्ट अलग राइट अलग, तो अलग अलग दिया हुआ है। बहुत शानदार तरीके से इसकी बनावट है, बहुत तबीयत खुश हो गई मेरी तो देख के इसको। और देखिए पीछे ये इसके पर और दिखा दूँ आपके, कंडीशन बिल्कुल जेन्युइन कंपोनेंट है, कहीं से कुछ छेड़खानी इसमें नहीं की गई है, ठीक है। अब आ जाइए पीछे मेरे चलते हैं। मैंने इसको ट्यूनर में लगा रखा है, मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ। देखिए फ़ोन होगा, मैंने आपको फ़ोन 2 MCMM, अब ऑक्स 1 ऑक्स 2 ये हो गया आपका इनपुट का, यानी सोर्स जब हम दबाएंगे आगे से सोर्स में ये। अब आइए आप इसमें, ये आ गया आपका इम्पीडेंस का अलग, फ़ोनों का इम्पीडेंस का अलग दिया हुआ 50 ओम्स, और इधर से ये दिया है यहाँ पे 30 ओम्स दोनों, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये प्री मेन का आप देखिए, प्री मेन का ये आ गया, आपको जब वो लगाना है एम्पलीफायर अलग से, तो देखिए ये प्री मेन का मैंने बताया ना आपको, इसको हम यहाँ से ये नीचे कर देंगे, सेपरेट हो जाएगा, इसमें लगा दीजिए आप। जो प्री आउट करना है तो प्री आउट, और मेन इन करना है तो मेन इन, ठीक है। और ये नॉर्मल भी मैंने लगा रखा क्योंकि मैं चला रहा हूँ इसको डायरेक्ट उससे। अब ये पीछे कंपनी का पूरा अपना प्लेट लगा हुआ है, फीड नंबर है नीचे, ठीक है। और ये 240 वोल्ट तक पर चलेगा, 135 वाट इसका विंटेज वॉट है, KA8004 सोल्ड इस एम्पलीफायर, ठीक है, मेड इन जापान। ये इसमें DIN पिन भी दिए हुए हैं, ये टेप का है डायरेक्ट रिकॉर्ड प्ले, ये टेप का, एक टेप 1 टेप 2, यानी काफ़ी सारा वो है इसमें। और ये आ जाइए आपके स्पीकर्स A B और C, देखिए 3 सेट ऑफ स्पीकर हैं इसमें। और नीचे इसमें सॉकेट्स दिए हुए हैं कि आप जो इसमें 300 वाट तक का लोड वाले सॉकेट्स वो कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 सॉकेट इसमें दिए, 100 वाट का लग दिया है, ठीक है, और 300 वाट के 2 लग दिए। तो फ्रेंड्स ये फ्यूज़ है इसमें। बैक पैनल भी आपको पूरा दिखा दिया जाए, देखिए एकदम अल्टीमेट है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब दिखा दिया जो दिखा सकता था। किसी भाई को और भी कुछ देखना हो तो वो मुझे बता देंगे, कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। ये थोड़ा अंदर से और डीप में आपको टर्मिनल दिखा दूँ, सब ओरिजिनल हैंड क्राफ्टेड है ये, ठीक है। 1973 का बना हुआ है, तो बहुत अल्टीमेट पीस है ये। अब मैं इसके थोड़ा वीडियो आपको पॉज करूँगा और आपको इसके ऑन करके फिर इसके गाने चला के इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने ये ऑन कर दिया है, ट्यूनर पे मैंने लगा रखा है, आप देखते होंगे ये ट्यूनर पे लगा हुआ है, गाना चल रहा है। मैं चेंज करके आपको दिखाऊँ, देखिए ये मैंने, ये आ गया फोनो 2, ठीक है। ये माइक ले चलते हैं उधर, और ये ऑक्स आ गया 1 और ऑक्स 2, ठीक है। ये सब हो गया। टेप के लिए ये सब चीज़ें टेप अलग करेंगे, तो ये मैंने लगा रखा है ट्यूनर पे, ठीक है, ट्यूनर पे चल रहा है। आप लोग आवाज़ सुनाऊँगा आपको, ये मैंने कम कर दिया है सब, ये सब मैंने कम कर दिया है। तो मैं आपको इसको फंक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। स्पीकर सेट कर रखा है मैंने भी, देखिए मैं बढ़ा दिया थोड़ा सा, सबसे कम है। आवाज़ ही कितनी शांत है, कितनी शानदार आवाज़ है, ठीक है। ये चल रहा है। अब मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा ट्रेवल, एक एक करके देखिए बढ़ा दी, और ये बेस बढ़ी, ये देखिए ये बेस आ गई। देखिए ये ऑन कर दी मैंने, कितनी इफेक्टिव बास है इसमें, मेरी बास क्वालिटी कितनी इफेक्टिव, देखिए ये बास हो गई, ठीक है, कितनी इफेक्टिव बास है, कम हो गई, बेस ऐसी आ रही है एकदम, मतलब भूसे के पंच, बास पंच की तरह आ रही है, जबकि सिंपल गाना चल रहा है। ये म्यूटिंग है, म्यूटिंग देखिए, ये म्यूटिंग हो गई, म्यूटिंग कम बड़े काम कर रही है, ये आवाज़ कम हो गई, फिर बढ़ा दो, आ गई, ठीक है। ट्रेबल और बढ़ाऊँ, देखिए पहले बेस कम कर थोड़ी सी, बहुत हल्की आवाज़ है, मामूली आवाज़ है, मगर ये बैलेंस है, देखिए बैलेंस में दिखाऊँ, राइट चैनल, ठीक है। अब ये लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया बैलेंस, ये दोनों हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है।
बहुत शानदार बेस आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रेबल फुल करके दिखाऊंगा इसकी। देखिए देखिए, फुल ट्रेबल हो गई। देखिए ये कम हो गई, ये हो गई। ये फिल्टर्स हैं, देखिए फिल्टर्स हैं, सारी कुछ अल्टीमेट काम कर रही है। ठीक है, ये देख लिया आपने। ठीक है, मैंने कर लिया। स्पीकर ये अलग है। ठीक है, ये देख लिए, ये अलग हो गया, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो हो गया मोनो, स्टूडियो हो गया। अब फ्रेंड मैं आपको थोड़ा हिंदी गाने पे इसके बाद चेक कराता हूँ। ठीक है।